हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग, क्या हालचाल आप लोगों के। आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हालचाल बढ़िया होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो के अपडेट आपको टाइम से मिल सकें, आप तक टाइम से पहुंच सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 1 जो आपका 17 जनवरी 2023 को सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया गया था। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे केवल सीडीपी पार्ट यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं 17 जनवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर पर। सो फ्रेंड्स, यह आपका 17 जनवरी 2023 का सीटेट पेपर 1 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर CTET.nic.in पर भी आपको यह क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको यह क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, आपको सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और फ्रेंड्स, मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग चेकआउट करिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीडीपी के यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन के 30 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स सीडीपी पार्ट पर। तो आपका सीडीपी का पहला क्वेश्चन है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। जो आपका शीर्षगामी विकास का सिद्धांत है कि मानव विकास के कई सिद्धांतों में से एक है जो शिशुओं और छोटे बच्चों में शारीरिक और पेशी कौशल के अधिग्रहण की कम से कम और क्रम को समझाने में मदद करता है। यह सिद्धांत शारीरिक और पेशी विकास के पैटर्न को संदर्भित करता है जिसमें विकास सिर से शरीर के निचले हिस्से तक बढ़ता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करती है या करता है। तो आपका होगा जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। जो आपका विकास है, विकास यानी कि डेवलपमेंट वृद्धि और परिवर्तन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति के जीवन के दौरान सहसावस्था से वयस्कता तक होता है। जो आपका जैविक परिपक्वता विकास और वृद्धि की आनुवांशिक रूप से निर्धारित प्रक्रिया को संदर्भित करती है जो समय के साथ एक व्यक्ति में होती है। इसे शरीर विकास की जैसी हड्डियां, मांसपेशियां और अंगों के विकास के साथ साथ संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में परिवर्तन शामिल है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। तो आपका है परिवार। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर यानी कि फैमिली। जो आपका परिवार है जिसमें आपके माता पिता, भाई बहन होते हैं, पहला और सबसे प्रभावशाली सामाजिक वातावरण है जिससे एक बच्चा अनुभव करता है। परिवार में बच्चे उन मूल्यों, विश्वासों, रीति रिवाजों और व्यवहारों को सीखते हैं जो कि उनकी संस्कृति में उपयुक्त और वांछनीय माने जाते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस चरण में मूल समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं।
तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मूर्त संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। जो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं आमतौर पर 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु के बीच होती हैं और पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञानात्मक और विकास की 4 अवस्थाएं में से तीसरी अवस्था है। इस अवस्था के दौरान बच्चे अपने परिवेश में मूर्त घटनाओं और वस्तुओं के बारे में तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों को संयोजन, व्यवस्थीकरण और पुनर्संयोजन और पुनः व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाने क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संगठन 2 प्रमुख प्रक्रियाओं में से एक है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लेव विगोत्स्की के अनुसार डैश चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर होगा सांस्कृतिक उपकरण। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दिया गया है कि लेव विगोत्स्की सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण उन्हें संकेत देती है और सवाल का हल करने के प्राथमिक चरण बताती है, ताकि वे दी गई समस्या के समाधान को खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सकें, क्या कहलाएंगी? आपकी कहलाएंगी पाड़, यानी कि इसके फोल्डिंग। पाड़ एक शिक्षण रणनीति है जिसमें शिक्षार्थियों को उन कार्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए अस्थायी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना शामिल है जो वे स्वयं नहीं कर पाएंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लॉरेंस कोल्सबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर होगा नैतिक तर्क का विकास। जो आपका नैतिक तर्क का विकास है के सिद्धांत जो है, इसका यह प्रस्ताव है कि नैतिक दुविधाओं को समझने और प्रतिक्रिया देने की उनकी क्षमता के आधार पर व्यक्ति अपने नैतिक तर्क में चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से प्रगति करते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में से निम्न में से किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ज्ञान निर्माण। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। जो आपका ज्ञान निर्माण है और सक्रिय शिक्षण को बढ़ावा देना शिक्षकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है, क्योंकि यह छात्रों को सीखने के लिए आजीवन प्यार और तेजी से बदलती दुनिया में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद कर सकते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बुद्धि के समकालीन संप्रदायों के अनुसार बुद्धि लब्धि परीक्षण किस व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे अक्सर डैश होते हैं? तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर, सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रहित। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। कुछ सांस्कृतिक समूह के प्रति पक्षपाती होने के लिए आईक्यू परीक्षणों की आलोचना की गई है, क्योंकि वे अक्सर प्रमुख संस्कृति के अनुभव, ज्ञान और मूल्यों को दर्शाते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भाषा और विचार क्या है? जो आपका भाषा और विचार है वो है आपका कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतक्रिया करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 12। लगभग किस उम्र के आसपास प्रायः बच्चों में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका राइट आंसर, 4 वर्ष। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। दिया गया शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए जो विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करते हैं या करें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका राइट आंसर। शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को एक ऐसा कक्षा वातावरण बनाना चाहिए जो विविधता की स्वीकृति को पोषित करता हो। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर होगा मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। जो आपका अधिगम के लिए मूल्यांकन में छात्रों को उनकी क्षमता और कमजोरियों की पहचान करने और सुधार की रणनीति विकसित करने में मदद करने के लक्ष्य के साथ साथ उनकी प्रगति के बारे में नियमित और निरंतर प्रतिक्रिया शामिल है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सवाल विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने में मददगार है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर होगा हम किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पिछड़े वर्गों में आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है कि? तो 16 का आपका आंसर होगा उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। गुणन वैफल्य से जूझने वाले विद्यार्थी अक्सर किस क्षेत्र में चुनौती महसूस करते हैं? तो आपके गणित में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इनमें में से कौन सा प्रावधान है जो दृष्ट बाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक बन जाता है? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर लिखित परीक्षाएं। जो आपकी लिखित परीक्षाएं हैं जो दृश्य विषय वस्तु जैसे ग्राफ, चार्ट, आरेख या लिखित निर्देश पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं, इन छात्रों के लिए विशेष रूप से कठिन हो सकती हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा गुण प्रायः स्वाधीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जा सकता है या देखा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पुनरावर्ती व्यवहार यानी कि रिपीटेटिव बिहेवियर। जो आपका पुनरावर्ती व्यवहार है स्वाधीनता का एक सामान्य लक्षण है कि और यह विशेष रूप से में प्रकट हो जाता है जैसे शब्दों या वाक्यांश को दोहराना, पुनरावर्ती शारीरिक गतिविधियों में संलग्न होना या दिनचर्या या नीतियों का सख्त पालन करना आदि। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। रेशमा 3 साल की उम्र से ही स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी और उसने अपनी पहुंच की हर किताब पढ़ ली। रेशमा किस तरह की विशेषता दिखा रही है? तो किस तरीके की विशेषता दिखा रही है? प्रतिभाशीलता। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बच्चे सबसे बेहतर डैश द्वारा सीखते हैं, किसके द्वारा सीखते हैं? खोजी अधिगम के द्वारा। जो आपका खोजी अधिगम में अधिगम का एक दृष्टिकोण है जो छात्रों को सक्रिय रूप से अन्वेषण करना, पूछताछ करना और नए ज्ञान और कौशल की खोज करने के लिए एक शिक्षक या सुविधाकर्ता का मार्गदर्शन और समर्थन प्रोत्साहित करता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। और फ्रेंड्स अब आपके एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन आ गए। और फ्रेंड्स आप लोग एजर्सन रीजन टाइप आप लोग तब कर पाओगे जब आपकी सीटेड पेपर 1 और सीटेड पेपर 2 के सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप लोग एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। और फ्रेंड्स देखते हैं कि एजर्सन और रीजन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है एजर्सन विद्यार्थियों को केवल सीखी गई सामग्रियों के पुनरुत्पादन पर जोर देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आपका ये गलत होगा एजर्सन। और जो रीजन दिया गया है तर्क स्मृति ना तो रचनात्मक होती है ना ही निर्वचनात्मक, तो ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एक अध्यापिका को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए? तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अधिगम की गतिविधि जो जांच की रुचियां और प्राथमिकताओं के अनुरूप होती हैं उनमें अभिप्रेरणा, जिज्ञासा और सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने की अधिक संभावना है जो छात्रों के अधिगम के परिणामों को बढ़ा सकती हैं और सतत अधिगम को प्रोत्साहित कर सकती हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की संलग्नता को अधिकाधिकता करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो 24 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ कार्य की सत्यता को अधिकतम कर देना। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एक सामान्य युक्ति जो
दी गई समस्या के समाधान तक पहुंचने में मददगार हो सकती हैं। डैश क्या कहलाती हैं? आपकी कहलाती है अनुमानी सोच। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। जो आपकी अनुमानी सोच और सामान्य युक्ति या अंगुश नियम है जिसका उपयोग लोग समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने या अधिक कुशलता पूर्वक और प्रभावी ढंग से निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए करते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विद्यार्थियों द्वारा गहरी वैकल्पिक अवधारणाएं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों के सहज सिद्धांत और ज्ञान को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। जो आपकी वैकल्पिक अवधारणाएं हैं जिन्हें भ्रांतियां या पूर्व धारणा के रूप से भी जाना जाता है, एक अवधारणा के बारे में छात्रों को और विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान या मान्यताओं को संदर्भित करती है, तो जो उस अवधारणा को वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत समझ में भिन्न है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अधिगम क्या है? जो आपका अधिगम है संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। संवेग अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे ध्यान, अभिप्रेरणा, स्मृति और निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। जिज्ञासा, रुचि और आनंद जैसे सकारात्मक संवेग संलग्नता, दक्षता और सूचना के विस्तार को बढ़ावा देकर अधिगम को बढ़ा सकते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो एजर्सन क्या दिया गया है आपको? एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को संप्रत्य की समझ पाने के लिए अधिगम करने हेतु अभिप्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल सही। अधिगम अधिगम अधिक प्रभाव और अर्थपूर्ण होता है अगर वे महारत उन्मुखी हो। तो बिल्कुल सही है। जो आपका रीजन है एजर्सन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर होगा कठोर और अन्वय पाठ्यक्रम। एक कठोर और अन्वय पाठ्यक्रम अन्वेषण, रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन के अवसरों को सीमित करके छात्रों विद्यार्थियों के अधिगम में बाधा डाल सकता है। इस तरह के पाठ्यक्रम छात्रों को सार्थक तरीकों से विषय वस्तु के साथ जुड़ने और अपने ज्ञान को वास्तविक विश्व की स्थितियों को याद रखने और मानकीकृत परीक्षण पर केंद्रित हो सकता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। दिया गया अपने स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में अवगत होना क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर होगा परासंज्ञान। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। जो आपका परासंज्ञान है चिंतन और समस्या समाधान सहित अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रिया के बारे में जागरूकता और समझ है। और परासंज्ञान में अपने स्वयं के विचारों, भावनाओं और कार्यों पर चिंतन करना और उनकी जांच करने और अधिगम और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार समायोजन करने की क्षमता शामिल है। परासंज्ञान के माध्यम से शिक्षार्थी अपनी क्षमताओं और कमजोरियों के बारे में अधिक जागरूक हो सकते हैं, लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, अपनी प्रगति की जांच कर सकते हैं, यानी कि कितना उन्होंने इम्प्रूव किया अपने आप को और कहाँ पर स्टैंड करते हैं, और आवश्यकता अनुसार अपनी अधिगम की रणनीतियों को समायोजित कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आपका जो आंसर होगा कि अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रिया से अवगत होना परासंज्ञान कहलाता है। सो फ्रेंड्स, आपके 17 जनवरी 2023 के सीटेट पेपर 1 के सीडीपी पार्ट के 30 क्वेश्चंस यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल सीडीपी सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में समझिए। जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 17 जनवरी 2023 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था और यह क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करें तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके।
अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।